रॉयल कैम्ब्रिज स्कूल कम समय में बढ़िया ग्रोथ कर लिया है, इसके पीछे क्या वजह रही है? इसके पीछे हम तो समझते हैं कि हमारी जो टीचर्स हैं उनको श्रेय जाता है कि उन्होंने काफ़ी मेहनत किया और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके एक्स्ट्रा टाइम दे करके पढ़ाया। बच्चे अब क्वालिटी पे आ रहे हैं। आजकल देखा जाता है कि शिक्षा भी व्यापार का होता जा रहा है, इसका क्या जा रहा है समझिए कि हो ही गया है इस तरफ से आप जी, मैंने देखा है और यही सोच करके मैंने स्कूल खोला है कि जो व्यापार बनता चला जा रहा है कम से कम खर्च में बच्चों को वो सारी सुविधाएं दी जाएं जो बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल में मिलती है। सरकार का एक आदेश भी है कि जितने भी कॉन्वेंट स्कूल हैं सीबीएसई पैटर्न के, उसमें 25% गरीब बच्चों को आरक्षण दिया जाता है। तो क्या आपके विद्यालय में ऐसी कोई व्यवस्था? जी, हमारे परसेंटेज तो नहीं फिक्स है, लेकिन ये है कि नियर अबाउट तक 10% 15% तक तो हमारे यहाँ हैं बच्चे ऑलरेडी अभी चल रहे हैं, जिनका हाँ फीस भी माफ़ है, कुछ बच्चों का ड्रेस भी फ्री है, कुछ बच्चों की बुक्स भी फ्री है। हाँ, मतलब उनकी आर्थिक स्थिति के जी, आधार पे आर्थिक जो है, स्थिति के आधार पर जी उनको एकदम फ्री से फ्री, ताकि बच्चे पढ़ें आगे। मॉडर्न एजुकेशन के युग में आप अपने विद्यालय को किस तरह से ग्रोथ करवाना चाहते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आप क्या मैसेज दें कि आपके विद्यालय में बच्चे एडमिशन लें? हम यही कहेंगे तमाम गार्जियन से कि आप एक बार यहाँ पर आएँ, विजिट करें, देखें यहाँ के माहौल को और बच्चों को यहाँ के, उसके बाद खुद डिसीजन लें कि उनके बच्चे को कहाँ पढ़ना चाहिए। आप विद्यालय के क्या है प्रबंधक आपका सुना था? शफात अशफाक, ज़्यादातर लोग सक्कू भाई के नाम से जानते हैं। तो आपका नाम पूरा शफात अशफाक? जी, सब कैम्ब्रिज स्कूल शाहगंज का प्रतिष्ठित स्कूल माना जाता है। यह प्ले ग्रुप से शुरू होकर कक्षा 8 तक चल रहा है। हम आज ऐसे मौके पे नए सत्र में रॉयल कैम्ब्रिज स्कूल में आ पहुँचे हैं और हकीकत जानने की कोशिश करते हैं कि क्या केवल बस फीस तक ही सीमित है कि ज्ञान तक भी है कुछ। हम कैमरामैन से कहेंगे कि पहले आप इसे बोर्ड को दिखाइए, दीवार को दिखाइए, क्या वाकई में इतना सुंदर अद्भुत 1 2 3 4 जिसकी छाया पूरी तरह से समर्पित की गई है। बच्चे टीचर के अधीन तो रहते ही हैं, कहीं न कहीं इससे भी शिक्षा जरूर मिलेगी। और हम इस छोर को भी दिखाना चाहिए। देखिए आर्टिकल सैटरडे, संडे, फ्राइडे, बच्चे पहले के समय में ये सब कक्षा 8 की चीज़ें हुआ करती थी, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे हैं। बेटा किस क्लास में हो? LKG UKG के बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है। और जानते हैं बेटा संडे किसे कहते हैं? रविवार। मरियम, संडे किसे कहते हैं बेटा? रविवार। LKG का बच्चा है, फिर भी इनके साथ जागरूकता की ज़बरदस्त हम लोग बचपन में हुआ करते थे तो ये सब अनभिज्ञ थे। ये बच्चे देखिए, इनका दृश्य देखिए, अद्भुत दृश्य है। क्या लिए हो बेटा? 1 2 3 5 4। मैडम आप इन बच्चों की टीचर्स हैं और ये आपने कहाँ से शुरू किया ये सब? जी, हमने यहीं से स्टार्ट किया है। जी जी। ये जो आप बच्चों को लिख लिख के दे रही हैं, ये इससे आप क्या मदद मिलता है बच्चों को सिखाने में? जी, हमें बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है और बच्चों को नॉलेज भी बहुत होती है। विद एक्शन हम लोग पढ़ाते हैं। जी, विथ एक्शन, ये शब्द आप गौर करिए। विथ एक्शन, बच्चों को इस एक्शन के साथ प्रूफ करके बताया जाता है। आंखों से बच्चे देखते हैं और एक्शन से सीखते हैं, तब बोलते हैं 1। हम फिर एक बार रॉयल कैम्ब्रिज स्कूल, मैडम विद्यालय का क्या नाम है? रॉयल कैम्ब्रिज स्कूल, ये कहाँ पर स्थित है? शाहगंज रागिया। यहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? यहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, यहाँ डिसिप्लिन बहुत है और यहाँ टीचर्स को भी बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। जी जी। अच्छा, टीचर को रिस्पेक्ट तो हर जगह दी जाती है, वेतन दी जाता है, लेकिन गार्जियन को आपके वेतन से नहीं मतलब होता है। बच्चों के अंदर क्या प्रोग्रेस हुआ, बच्चों ने सीखा क्या,
तो आप लोग प्ले ग्रुप से चला रही हैं और कक्षा 8 तक चलता है विद्यालय। मैं देखा अभी अचानक, मैं तो जौनपुर से आ रहा था, मैं अचानक विद्यालय में देखा, मैंने कहा देखते हैं बहुत अच्छा विद्यालय है। तो बच्चे नीचे एक्सरसाइज कर रहे थे, झूला, नए नए तरह के झूले थे। तो कहीं ना कहीं एप्पल है, ऑरेंज, सब अलग अलग वहाँ पे खेलने का भी सामान था। क्या उसके माध्यम से भी बच्चे सीखते हैं? जी, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो बहुत मतलब बच्चों को फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों को एक्टिविटीज़ करवाना चाहिए। जी, एक्टिविटीज़ देखिए, नया नया चीज़ सीखने को मिलता है। मैडम ब्रिज स्कूल शाहगंज का प्रतिष्ठित स्कूल माना जाता है। यह प्ले ग्रुप से शुरू होकर कक्षा 8 तक चल रहा है। हम आज ऐसे मौके पे नए सत्र में रॉयल कैम्ब्रिज स्कूल में आ पहुँचे हैं और हकीकत जानने की कोशिश करते हैं कि क्या केवल बस फीस तक ही सीमित है कि ज्ञान तक भी है कुछ। हम कैमरामैन से कहेंगे कि पहले आप इसे बोर्ड को दिखाइए, दीवार को दिखाइए, क्या वाकई में इतना सुंदर, अद्भुत 1 2 3 4 जिसकी छाया पूरी तरह से समर्पित की गई है। बच्चे टीचर के अधीन तो रहते ही हैं, कहीं न कहीं इससे भी शिक्षा जरूर मिलेगी। और हम इस छोर को भी दिखाना चाहिए। देखिए आर्टिकल, सैटरडे, संडे, फ्राइडे। बच्चे पहले के समय में ये सब कक्षा 8 की चीज़ें हुआ करती थी, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे हैं। बेटा किस क्लास में हो? LKG UKG। My mother name is क्लास बेटा, क्लास UKG। अगर UKG के बच्चे को हम कहेंगे कि ये दिखाएं जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, ऐसी सीनरी से आगे का उनके मन में एक ये जरूरी नहीं है कि बच्चे इस उम्र में ये चीज़ जाने, लेकिन ज़रूर ये 5 साल 4 साल बाद दिमाग में ज़रूर होगा कि ये है क्या। जब है क्या या क्वेश्चन दिमाग में आएगा तो ज़रूर वो मैडम से पूछेंगे मैडम ऊपर क्या है। तो ऐसे में उनको जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, अयोध्या, उत्तर प्रदेश का दर्शन इसी मैप से कराया जाएगा। आखिर मैडम इस मैप की क्या ज़रूरत पड़ी कि LKG के बच्चों को ये मैप लगाया गया? एक्चुअली ये UKG के बच्चों की क्लास नहीं है, ये बड़े क्लासेस के बच्चों की है। जी, कोई बात नहीं, बड़े क्लास हो या छोटे हो, यही छोटे बच्चे तो बड़े होंगे। जी, तो बच्चों को तो पता होना चाहिए ना कहाँ से कहाँ। अच्छा मैडम, ये जो अल्फ़ाबेट ये सब लिखे हैं आप ABCD, तो क्या एग्जाम्पल इसको दिखला आप लोग पढ़ाते हैं? जी जी जी। पहले होता था A फॉर एप्पल, B फॉर, थोड़ा सा लुक चेंज हुआ। ऐसे भी होता है, तो ऐसे भी एनिमल्स नेम बच्चों को बताया जाता है कौन कौन से एनिमल्स नेम। मैं यही जानना चाह रहा था कि आखिर A फॉर एप्पल होता तो इसमें एलिमेंट्स कहाँ से आ गए। तो मैडम ने बताया कि कुछ नया सिखाने की जरूरत पड़ती है, इसमें कुछ है तो उस क्लास में कुछ होगा। कैसे ट्रेन करते हैं? हम बच्चों को इनको हम रिटन और ओरल दोनों तरीके से प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ रिटन करवाते हैं तो बच्चों को बोलने की प्रैक्टिस नहीं होती है। ओरल करवाने से बच्चे जो है बोलने में बिल्कुल फ्रैंक हो जाते हैं। और आज के इस मॉडर्न एज में सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे जो है बोलने में फ्रैंक हों। अच्छा, हमने देखा विद्यालय में आप दीवारों पे भी सीन लगा के बच्चों को सिखाना चाहती हैं या इम्प्रेस बाहरी लोगों को करना चाहती हैं? नो सर, एजुकेशन एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि इसमें इम्प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं सोचा फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट। Yes, first impression is the last impression. But the base of क्लास फर्स्ट CBSE पैटर्न से रॉयल कैम्ब्रिज स्कूल अपने पूरे पहचान के साथ एरांकियाना में चल रहा है। मैडम ट्रेंड मैडम, ऐसा नहीं कि अनट्रेंड मैडम, यहाँ पे ट्रेंड मैडम के साथ पूरी तरह अपने शिक्षा जगत में पहचान बना रहा है। हम कहेंगे कैमरामैन से, क्या नाम है बेटा? व्हाट इज योर नेम? अक्सा। अक्सा। क्लास फर्स्ट। क्या नाम बेटा? हिना फातिमा। जी, बच्चे हैं, आवाज़ थोड़ा धीमे है। मैडम आप बच्चों को
कैसे आप हैंडल करती हैं कि बच्चे, क्योंकि ज़मीन से जब बच्चे छोटे से बड़े होते हैं और क्लास में आते हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भय होता है, और भय होने के बाद उनके डर होता है। उस डर को कैसे आप निकालती हैं और कैसे उनके माइंड को वाश करके आप उसको सब्जेक्ट को डालती हैं? सर, जब बच्चे छोटे हैं इनके माइंड बहुत तेज़ी से कैच करती हैं चीज़ें, तो इनको जब भी जो भी चीज़ें समझाई जाती हैं तो वो बहुत प्यार से अच्छे से कोई भी समझाया जाए तो ये बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। इस तरह से इन लोगों को कोई समझा दिया जाता है और ये कर लेते हैं जल्दी। क्या गार्जियन का कभी कंप्लेन नहीं आता कि बच्चे कमज़ोर हैं या तेज हैं या बेटर हैं? नहीं, मोस्टली तो नहीं आता, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं बहुत वीक होते हैं तो उनके ऊपर एक्स्ट्रा एफर्ट किया जाता है फिर। जी जी। जो थोड़ा सा वीक बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिनका थोड़ा सा वीक रहते हैं तो उनके बच्चों की कंप्लेंट्स आती हैं तो उन पे ज़्यादा थोड़ा सा फोकस करके उनको। अच्छे टीचरों में यही गुण होता है कि अगर बच्चा थोड़ा सा कमज़ोर है तो उन्हें विशेष ध्यान देकर उनको अपग्रेड किया जाए। रायल